नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर से। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 8 रुचिरा भाग तृतीय का तृतीय पाठ, जिसका नाम है डीजी भारतम। क्या नाम है? डीजी भारतम। इस पाठ के बारे में बताया गया है कि डिजिटल होता इंडिया, यानी कहाँ से शुरुआत की और आज वर्तमान में किस स्थिति पे हमारा भारत देश खड़ा है और संपूर्ण विश्व में किस बात की चर्चा चल रही है। इस पाठ के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है डिजी भारत, डिजिटल भारत। डिजिटल भारत आज आप सब महसूस कर रहे होंगे कि कितना भारत ने इस क्षेत्र में विकास किया है। हर काम आज डिजिटल तरीके से हो रहा है और एक वक्त था जब सबसे पहले कागज पे लेखन का कार्य शुरू हुआ था, या यूं कहें पहले मौखिक कार्य शुरू हुआ था, फिर कागज का, फिर धीरे धीरे आज डिजिटल इंडिया बन चुका है और इस विषय की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। ठीक है, निबंधात्मक पाठ है। वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन को वास्तव में कितना सरल बना दिया, कितना सौम्य बना दिया है और हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को बिना देरी किए। ध्यान से देखिए। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते, यानी इसकी चर्चा सुनाई देती है। यानी भारत, डिजिटल भारत, इसका संपूर्ण विश्व में चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य, इस पद का कह भाव है, क्या भाव है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यानी इस पद का, यानी डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है, यह हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन सह, यानी समय बदलने या काल का परिवर्तन होने के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, यानी कि मानव की आवश्यकता भी बदली। जिस प्रकार समय बदला उसी प्रकार मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदली। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में ज्ञान का, यानी ज्ञान जो उसका जो तरीका था वो आदान प्रदान क्या था, मौखिक था। यानी किसी भी बात को कहना भी मौखिक था और उसका सुनना, शिक्षा देना और शिक्षा ग्रहण करना, दोनों ही चीजें क्या थी, मौखिक थी। यानी बोलने के द्वारा ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी, कानों के द्वारा, और कानों के द्वारा ही सब कुछ होता था। इसलिए ज्ञान का माध्यम आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या है वो सुनने की परंपरा के द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, यानी इसके बाद, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके बाद क्या हुआ, तालपत्र और जो भोजपत्र, ये जो पत्ते होते हैं, इनके ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कागदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन काल यानी बदलते हुए समय में या जो परिवर्तन आया उस काल में बात क्या हुआ, कागज के लेखनी, कागज, कागज यानी कागज लेखने, कागज की लेखनी का चय माने और आविष्कार, यानी आविष्कार, यानी उस काल में कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। और सर्वेषामेव यानी सभी, मनोगतानां भावनाम यानी मन के भावों का, कागदोपरि कागज के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ, यानी अपने मन के भावों को कागज पे लिखने का कार्य शुरू हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, यानी उसके बाद जो टाइप मशीन है उसके आविष्कार से तो क्या हो गया, जो लिखित सामग्री है वो लंबे समय तक, बहुकालाय यानी जो टाइप की हुई जो सामग्री है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, रहने लगी। ठीक है। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक जो विधियां हैं उनमें उनकी जो प्रगति यात्रा है, पुनरपि अग्रे गता, यानी इसके बाद बहुत ज्यादा आगे बढ़ी। वैज्ञानिक जो गतिविधियां, प्रकृति की जो यात्रा है वो आगे बढ़ी। अध्य आज
सर्वाणि कार्याणि यानी जो जितने भी सारे कार्य हैं वो संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि, यानी आज जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से साधे जाते हैं, यानी उनका योगदान कंप्यूटर के माध्यम से होता है और सारे कार्य कंप्यूटर से हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। आपने भी महसूस किया होगा आजकल समाचार पत्र हमारे मोबाइल पे आ जाता है और वो एज ए कंप्यूटर के रूप में ही हम पढ़ते हैं उसको, तो हर चीज़ है वो डिजिटल हो रही है। तो पहले समाचार पत्र क्या था, वो एक सिर्फ न्यूज़पेपर में ही समाचार पढ़ने को मिलते थे, लेकिन आज अपन मोबाइल आदि में पढ़ सकते हैं। कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों की कटाई की जाती थी। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है, यानी कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई में न्यूनता होगी, ऐसा विश्वास है। ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर के माध्यम से ज्यादा कार्य होगा तो कागजों की आवश्यकता कम पड़ेगी, कागज की आवश्यकता कम पड़ेगी तो पेड़ पौधों की कटाई भी कम होगी। क्यों कि कागज का जो निर्माण है वो पेड़ से होता है, इसलिए पेड़ की कटाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे क्या होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा, यानी अगर ऐसा होगा कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होगा तो वृक्षों की कटाई कम होगी। ये हमारा भविष्य में विश्वास है कि भविष्य में ऐसा संभव हो जाए और जो इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा उपकार होगा, ये हमारा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। ध्यान से देखिएगा कि अधुना अब आपणे यानी बाजार में वस्तु क्रयार्थम यानी वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम यानी रुपयों की अनिवार्यता यानी अनिवार्यता नास्ति नहीं है, यानी कि अब बाजार से वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। अगर आपके पास रुपए नहीं है तो भी आप यानी कि कैश होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः है, यानी डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड है ये इत्यादि जो कार्ड है वो सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया, इन्होंने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। यानी आपके पास कैश नहीं है, कोई सामान ले रहे हैं तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से करवा सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने रुपयों का स्थान ले लिया। वित्त कोशस्य यानी वित्त कोशस्य यानी बैंक की बात करें, बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते, यानी जो बैंक के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर के माध्यम से संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है उनकी बात कर रहे हैं। तो बहुत प्रकार के ऐसे अनुप्रयोग हैं यानी एप्स हैं जो मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायता संधि, जो मुद्राहीन यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में सहायक है। यानी इस प्रकार के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे का लेन देन करने वाले हैं बहुत सारे सहायक, जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से अपन कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आगे देखिए, कुत्रापि यात्रा करण्या भवेत, यानी हमें कहीं पर भी यात्रा करनी हो तब क्या करें? रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो रेलयान पत्रस्य यानी रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य यानी वायुयान की टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं। आज इनकी टिकट की हमारे पास जो हार्ड कॉपी है उसकी होने की जरूरत नहीं है।
सर्वाणि पत्राणि यानी सारे के सारे जो पत्र हैं वो अस्माकं चल दूरभाष यंत्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्या कह रहा है कि जरूरत नहीं है टिकट की। क्यों नहीं है? कि सभी पत्र हमारे मोबाइल के ईमेल इस एप्लीकेशन इति स्थाने यानी इस स्थान पे सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीम, यानी हम सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। आसानी से हम सब जो यात्रा है उसका आराम से आसानी से फायदा उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। क्योंकि जब टीटी आएगा तो अपन मोबाइल के माध्यम से दिखा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता, यहाँ पर देखिए संधि हुई आवश्यकता प्लस अद्य न अनुभूयते, यहाँ पर भी संधि है न अनुभूयते, न प्लस अनुभूयते। क्या कह रहा है? चिकित्सालय भी यानी जो अस्पताल है उस अस्पताल में भी उपचारार्थ में उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज न अनुभूति यानी अनुभव नहीं की जाती। यानी अगर आप बीमार हैं और उपचार करवाना चाहते हैं तो अस्पताल में भी आपको रुपए ले जाने की जरूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, यानी सभी जगह कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंक चालान के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम यदा, यानी वह दिन दूर नहीं है, न अति दूरम यानी जो दूर नहीं है, यदा जब वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः। क्या कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ दूर नहीं, आ गया वो वक्त। कैसे? ये कह रहा है कि जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर के, मोबाइल यंत्र लेकर के सभी कार्यों को साधने में समर्थ होंगे। वो तो अभी वर्तमान इस युग में हो गया है, ये पाठ तो पहले का लिखा हुआ है, लेकिन आज एक मोबाइल के माध्यम से सारे कार्य हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन तो आ गया। लेकिन पाठ के माध्यम से हम समझेंगे क्या है कि वो दिन दूर नहीं है जब एकमात्र जो मोबाइल है उसी से सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी जो अपना होता है ना पर्स, बटुआ जिसे बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है। या फिर यूँ समझे जेब में, हमारी जो जेब है उसमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनेव आवश्यकता न भविष्यति, न पासबुक की जरूरत होगी न चेकबुक की जरूरत होगी, इन सभी की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों समाचार पत्रों की अनिवार्यता क्या है? वो लगभग समाप्त प्राय होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने और अभ्यास पुस्तिका, कर्गदस्य यानी कागज, अथवा जो नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश, जो डिक्शनरी आप बोलते हो ना इंग्लिश में, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि जब जो भी शब्द हमें खोजना होता है वो हम मोबाइल के माध्यम से खोज सकते हैं। डिक्शनरी की कोई आवश्यकता नहीं। अपन गूगल करेंगे तो जो भी शब्द किसी भी भाषा का क्यों ना हो उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। ध्यान रहे क्या कह रहा है, देखो यहाँ थे हम अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, यानी जिस रास्ते को हम नहीं जानते उस मार्ग का ज्ञान कराने के लिए मार्गदर्शक से, यानी मार्गदर्शक की मानचित्र से, और मानचित्र की यानी मार्गदर्शक जो मानचित्र है उसकी आवश्यकता की अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आज हम जिस रास्ते को, जिस मार्ग को नहीं जानते उसके मार्गदर्शन के लिए जो मानचित्र की हमें आवश्यकता होती थी उसकी आज अनुभूति नहीं होती है। क्यों? आज जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें गूगल मैप दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र के किसी भी कोने में जा सकते हैं उस गूगल मैप के माध्यम से। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यानी यह सभी एक ही यंत्र के द्वारा
किया जा सकता है। किसकी बात करा? मोबाइल की। शाक आदि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। शाक आदि क्रियार्थम यानी सब्जी आदि खरीदने, फल क्रियार्थम फल आदि खरीदने, विश्राम गृहेषु यानी जो विश्राम गृह होते हैं उनका जो कक्ष यानी जो रूम होता है उसको सुनिश्चित यानी रूम की बुकिंग करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम और जो चिकित्सा का जो शुल्क है उसका यानी हॉस्पिटल का जो बिल है उसको देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम और जो विद्यालय की फीस है वो महाविद्यालय यानी जो कॉलेज की फीस है उसका शुल्क देने के लिए, किम बहुना दान भी और भी दानम यानी दान करने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्र में अलम यानी एकमात्र जो चल दूरभाष यंत्र है यानी हमारा जो मोबाइल है वो ही काफी है। डिजि भारतम इति अश्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रसराम यानी डिजिटल भारत इस अश्याम दिशा यानी इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, तेज गति से नहीं बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। आज मोबाइल के द्वारा हर काम संभव हो रहा है और हमारी आवश्यकता भी हो गई है और इस आवश्यकता के चलते आज मोबाइल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। साथ ही इसके दुरुपयोग भी हैं, उनको ध्यान रखना होगा, खास करके छात्रों को इन चीजों से बचना होगा। जो आवश्यक चीजें हैं जैसे पठन सामग्री करना है या फिर जो जानकारी लेनी है उसके माध्यम से तो अपन मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप अन्यत्र जो गलत चीजें देखते हो या टाइम जाया करते हो वो गलत चीज है, इससे हमें बचना होगा। ये था हमारा डिजिटल इंडिया। अब अपन इसके प्रश्नोत्तरी की बात कर लेते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे अपन। ये बताया देखो कैशलेस ट्रांजैक्शन फोन पे वगैरह ये देखिए इनकी जरूरत नहीं है, पेपरलेस हो गया सारा सिस्टम। इसके बाद स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन से क्या है, एकमात्र साधन है जो स्मार्टफोन जिससे हम सारे के सारे कार्य कर सकते हैं, बैंक का कार्य कर सकते हैं, अध्ययन का कार्य कर सकते हैं, अनजान राहों पर चलने के लिए जो मार्गदर्शन है वो भी मोबाइल हमें देता है। कोई भी चीज़ खरीदना हो वो भी देखिए, सारे कॉलेज आदि की फीस देना हो वो भी सारे का सारा कार्य मोबाइल आज करने लग गया है। और अब अपन बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, उनकी बात करेंगे। देखो जिज्ञासा ये शब्द आया है जानने की इच्छा, कारगदस्य कारगदस्य कागज, चल दूरभाष यंत्र में यानी मोबाइल फोन, वस्त्र पुटके यानी जेब में, द्रुत गत्या तेज गति से, और शौक्रियन यानी आसानी से, सुगमता से। ये इसके कठिन शब्दार्थ। अब अपन कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी की बात। आपके सामने पहला अभ्यास प्रश्न आया है, देखिए एक पद में उत्तर देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, डिजिटल इंडिया की चर्चा कहां हो रही है? उत्तर में क्या है? संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में यह चर्चा चल रही है कि डिजिटल इंडिया वास्तव में है। केन से मानव से आवश्यकता परिवर्तित, किसके साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है? समय के साथ यानी काल परिवर्तन। आपने वस्तुनाम क्रिय समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपये का नाम यानी रुपयों की आज आवश्यकता नहीं है। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है यानी वृक्षों की कटाई होती है? कागदोद्योगे यानी कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे के सारे कार्य किस साधन से संपन्न होते हैं? संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ये हो गया आपका पहला प्रश्न, बच्चे यहां से नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? श्रुति परंपरा से, यानी एक दूसरे के द्वारा सुनकर के विद्या ग्रहण की जाती थी, मौखिक था ना सिस्टम, इसलिए प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते।
वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता या स्थिति, वृक्षों की कटाई में न्यूनता कैसे आएगी? संगणक यंत्र से यानी संगणक का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों की कटाई में न्यूनता होगी, ऐसा हमारा विश्वास था। ठीक है, आगे देखिए, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूते यानी न प्लस अनुभूते, यानी चिकित्सालय यानी चिकित्सा के क्षेत्र में या अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज नहीं अनुभव होती? रुपयों की। क्यों? हम किसी भी प्रकार के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, डेबिट कार्ड आदि से। और यही प्रश्न आगे चल रहा है, दूसरा जो प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला, यही आगे बढ़ रहा है। वयम कश्याम दिशि अग्रेसराम, वयम हम सब किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं? डिजि भारतम, डिजिटल भारत, इति अश्याम दिशि अग्रेसराम, यानी इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति, जे वस्त्र पुटके यानी पॉकेट मनी बोल सकते हैं, इसे की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? वस्त्र पुटके जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी माध्यम से अपन दे सकते हैं पैसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहां तक ये प्रश्न ले लेते हैं अपन। प्रश्न निर्माण करना है, यहाँ पर आपको सामने वाक्य दिया हुआ है, यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द हमें बनाना है वो ये आएंगे। क्या है कि भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो इस आरभ लेखनम के स्थान पे अपन को क्या करना है? किम करना है। लेखनार्थम कर्गदस्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कस्य हो जाएगा, विभक्ति से पहचान लेना है। विश्राम गृहेषु, मैंने बताया स्थान विशेष है तो केसु या कुत्तर। सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो कुत्तर या कस्मिन्। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, कुत्तर आ जाएगा इसमें। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? कुत्तर आ जाएगा, कहाँ। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अब अपन बात कर लेते हैं, क्या है? विशेषण और विशेष्य का मेल कराना है। ठीक है, देखते हैं विशेषण और विशेष्य क्या होता है। देखिए, इसके बारे में मैं बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण यानी जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है वो तो होता है विशेषण, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसकी चर्चा की जा रही हो, जिसकी बात हो रही हो, वो होता है विशेष्य। और क्या उसकी विशेषता है वो क्या होता है? विशेषण। कंफ्यूजन नहीं होना है। विशेषण क्या होता है? जिसकी कोई जो भी विशेषता होती है वो तो होता है विशेषण, और किसकी बात किसकी हो रही है, किस विषय की बात हो रही है, वो होता है विशेष्य। जिसकी चर्चा की जा रही है वो होता है विशेष्य। चलिए इनका मिलान करते हैं। पहले जो मौखिक होता था क्या? ज्ञान। मनोगताः भावा, मन के भाव। महान, उपकार। टंकिता, तो इसका हो जाएगा सामग्री, यानी जो टाइप सामग्री है वो। और मुद्रा विहीनय, विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं लेन देन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न, संधि कृत्वा लिखते, संधि करनी है और लिखना है। देखिए क्या है, पादस्य पलश अस्य, यहाँ पर ए है। हमने कल ही जो संधि पढ़ी थी, स्वर संधि के 2 वीडियोज हमने डाल दिए हैं। एक वीडियो स्वर संधि का, दूसरा पार्ट 2 जिसमें स्वर संधि का पूरा विश्लेषण किया गया है। बच्चे उस वीडियो को आराम से देख करके संधि से संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में वो वीडियो आपके मददगार होंगे, आप उनको देख सकते हो। साथ ही मैं यहाँ पर जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, दोनों ए और ए मिलेंगे तो दोनों समान स्वर हैं, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पदशास्य, दीर्घ संधि हो जाएगी। ताल पत्र प्लस ऊपरी, ए के साथ ऊ का मेल हो रहा है तो यहाँ पर ए और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, गुण संधि कार्य हो रहा है तो बन जाएगा ताल पत्र ऊपरी। फिर क्या है? च प्लस ए तिष्ठते, यहाँ च में ए है और आगे भी ए है तो आ हो जाएगा चातिष्ठत, दीर्घ संधि। ठीक है। कारगद प्लस उद्योगे, यहाँ ए है और ऊ है, ए और ऊ मिलके ओ बनता है, गुण संधि कार्य हो गया। शब्द क्या बन गया? करगदोद्योगे। फिर क्या है? क्रय प्लस अर्थम,
तो यहाँ पर वही दीर्घ संधि कार्य ए और ए आ, क्रियार्थम। फिर क्या है, इति प्लस अनये इत्यनये यण संधि कार्य, यानी ई के बाद में कोई भी स्वर आ रहा, समान स्वर नहीं होना चाहिए, तो ये कौन सा कार्य हो गया, यण संधि कार्य हो गया। उपचार और अर्थम, तो दीर्घ संधि उपचारार्थम। इस प्रकार ये हो गया आपका संधि वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। लघु वाक्य निर्माण, ठीक है। हमें शब्द दिए हुए हैं, उनके माध्यम से हमें छोटे छोटे लघु वाक्य बनाने हैं। आवश्यकता शब्द दिया हुआ है, इस आवश्यकता शब्द के आधार पे हमें वाक्य बनाना है। तो इस पाठ के आधार पे भी बना सकते हैं, अपने विवेक के आधार से भी बना सकते हैं। अध्य रुपये का नाम आवश्यकता अनास्ति, आज रुपयों की आवश्यकता नहीं, आज आपके पास रुपये होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये बात ऐसे नहीं कह रहा है रुपयों की आवश्यकता नहीं, रुपये तो चाहिए लेकिन कैश होने की जरूरत नहीं। सामग्री, तो टंकिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अस्ति, तो जो टंकित सामग्री यानी जो टाइप सामग्री है, जिसको कंप्यूटर के माध्यम से टाइप कर दिया गया है, उस सामग्री वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित है। पर्यावरण सुरक्षा, इस शब्द से अपन वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यक अस्ति, यानी आज पर्यावरण की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। विश्राम गृहम, ये भी हमारे देखिए पर्यटक है, विश्राम गृहम गच्छति, पर्यटक हैं वो विश्राम घर में जाते, ठीक है। ये हो गया आपका लघु वाक्य निर्माण वाला क्वेश्चन। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें करते हुए वाक्यों का देखना है। हमारे सामने क्या है, हमारे सामने एक वाक्य दिया हुआ है, खालिस्तान भी दिया हुआ है, या खालिस्तान है या खालिस्तान है, ये भी खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। अब आपको यहां देखना है कि जो सामने हमारे शब्द दिए हुए उन शब्दों में हमें चतुर्थी विभक्ति करते हुए चलना है। तो क्या होगा, पुस्तकम देहि, देना, देना क्रिया दान आदि वाला वो हो गया। तो उस लिहाज से क्या हो गया, छात्र शब्द में दिया हुआ है, तो इसमें चतुर्थी करेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, छात्राएं। तो हम खालिस्तान में क्या भर देंगे, छात्राएं, ठीक है। फिर क्या है, अहम वस्त्राणि ददामि, यहाँ पर भी वो देने का भाव है, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और कोष्टक में हमारे सामने शब्द है निर्धन, तो निर्धन शब्द में चतुर्थी करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, निर्धनाय, ठीक है। फिर क्या है, लतायै पठनम रोस्ते, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हमारे सामने क्या है, लता शब्द दिया है, लता शब्द का चतुर्थी में जब करेंगे तो लतायै बनता है, ठीक है। फिर क्या है, रमेश है अलम, यानी रमेश पर्याप्त है, और हमारे सामने शब्द है सुरेश। तो जो पर्याप्त अर्थ होता है, अलम का दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो होता है निषेध अर्थ में, जब निषेध अर्थ में होता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है, और जब पर्याप्त अर्थ होता है तब वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। और यहाँ इस वाक्य में अर्थ क्या है, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, यानी रमेश है वो सुरेश के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर्याप्त अर्थ है तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। हमारे सामने जो शब्द है सुरेश, इस सुरेश शब्द में चतुर्थी विभक्ति करेंगे तो शब्द बन जाएगा सुरेशाय। फिर हमारे सामने आया शब्द नमः है, और आपको पहले ही बता दिया है, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपने कहीं न कहीं देखा होगा, जैसे गणेशाय नमः आदि, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले गणेशाय नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि ये शब्द क्यों यूज किया जाता है, बस रटा रटाया देख लिया गणेशाय नमः, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो ये है नमः। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हमारे पास मूल शब्द है अध्यापक, तो इस अध्यापक शब्द में चतुर्थी करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अध्यापकाय। ये नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। इस प्रकार हमारा जो कक्षा 8 रुचिरा का तीसरा पाठ है उसका हमने सरल अर्थ कर लिया है, प्रश्नोत्तरी करवा दी है। तो कक्षा 8 के हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं, 3 पाठ हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी प्रकार 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षाओं के सभी पाठों के सरल अर्थ सहित प्रश्नोत्तर कार्य इसी चैनल पे जाखड़ सर क्लासेस के ऊपर करवाए जाएंगे। उसके बाद व्याकरण के टॉपिक भी करवाए जाएंगे। तो इससे ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ करके इस चैनल के माध्यम से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।